तो अब हम पढ़ने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का यूनिट 2 दैट इज लॉजिक गेट्स और कम्बिनेशनल लॉजिक. ठीक है. व्हाट आर लॉजिक गेट्स? लॉजिक गेट्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी डिजिटल सिस्टम. हम किसी भी डिजिटल सिस्टम को बना रहे हैं तो वो लॉजिक गेट्स पे ही वर्क करता है. ठीक है. जैसे घर एक ईंटे से बनता है वैसे ही एक डिजिटल सिस्टम का जितना भी कैलकुलेशन होता है, लॉजिकल कैलकुलेशंस, वो सारा हैंडल होता है लॉजिक गेट्स के थ्रू. These are the electronic circuits that have one or more inputs but only one output. ये ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा इनपुट हो सकते हैं बट उनका जो आउटपुट होगा वो एक ही होगा. सो इनपुट कैन बी मोर देन वन बट आउटपुट इज ओनली वन. ओके. These gates are used to perform logical operations on one or more binary inputs. ये लॉजिकल गेट्स जो होते हैं ये सिर्फ 0 and 1 पे वर्क करते हैं. यही इनके इनपुट्स होते हैं और इन्हीं से हमें आउटपुट मिल रहा होता है, या तो 0 या तो 1. ठीक है. तो लॉजिक गेट्स के 3 टाइप्स होते हैं, बेसिक गेट्स, यूनिवर्सल गेट्स एंड एक्सक्लूसिव गेट्स. एंड ये उनके सब टाइप्स हैं और ये उसका चार्ट है. सो बेसिक लॉजिकल गेट्स जो होते हैं वो 3 हैं, दैट इज एंड, और, नॉट. ठीक है. एंड और नॉट हम पहले से ही जानते हैं. डिजिटल लॉजिकल गेट दैट इम्प्लीमेंट्स लॉजिकल कंजक्शन. इट प्रोड्यूसेस अ हाई इनपुट ओनली इफ ऑल इनपुट्स आर हाई. जब दोनों इनपुट्स यानी जितने इनपुट्स हो रहे हैं वो सारे हाई हैं यानी कि 1 है, तभी जो आउटपुट है वो 1 आता है. वरना हर केस में अगर एक भी इनपुट 0 हुआ जा रहा है तो आउटपुट 0 आएगा. ठीक है. इसको हम ऐसे बनाते हैं, दैट इज द डी करके बनाते हैं. इसमें 2 इनपुट्स हम दे रहे होते हैं. ठीक है. सो इस तरह से हमारा एंड गेट बनता है. नाउ और an OR gate is a digital logic gate that implements logical disjunction. It produces a high output if at least one of its input is high. मतलब OR गेट में हमें आउटपुट जो है वो 1 तब मिलेगा जब कोई भी एक जो इनपुट है वो हाई हो. यानी कि OR गेट में हाई इनपुट के लिए क्या होना चाहिए, कोई एक इनपुट भी हाई होगा तो चल जाएगा, आउटपुट हाई आएगा. ठीक है. जब दोनों इनपुट जो हैं वो 0 होंगे, जब दोनों इनपुट लो होंगे तभी जो आउटपुट है लो आएगा, वरना हर केस में आउटपुट जो है वो -1 आएगा. ठीक है. तो इसको कैसे बनाते हैं? OR गेट इज डिज़ाइन लाइक दिस. इसमें भी 2 इनपुट्स होते हैं. सो इसको हम OR गेट कहते हैं. ओके. नाउ इन सबकी ट्रुथ टेबल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न, तो उनको लर्न कर लेंगे. नॉट गेट को हम इन्वर्टर गेट भी बोलते हैं. वाई? क्योंकि ये आ रहे इनपुट को फ्लिप कर देता है, कॉम्प्लीमेंट कर देता है उसका. ठीक है. नेगेशन की तरह काम करता है ये. जैसे कि अगर इनपुट लो आ रहा होगा तो ये हाई बना देगा, अगर इनपुट हाई आ रहा होगा तो ये लो बना देगा. ठीक है. सो इट इज़ काइंड ऑफ इन्वर्टर. ये इन्वर्ट कर देता है. ठीक है. नाउ कम्स यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स. सो यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स ऐसे गेट्स होते हैं जिनके थ्रू हम और बेसिक गेट्स जो हैं एंड और नॉट, इन तीनों को बना सकते हैं. ठीक है. एंड इसीलिए इनको यूनिवर्सल लॉजिक गेट कहा गया है. इनके जो इसके अंदर आते हैं नैंड गेट एंड नॉर गेट. सी, नैंड गेट की हेल्प से हम बेसिक गेट्स यानी कि एंड और नॉट बना सकते हैं. वो वाला प्रोसेस को हम बोलते हैं रियलाइजेशन. तो हम ये नेक्स्ट वीडियो में कर रहे होंगे. ठीक है. अ नैंड गेट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ एन एंड गेट फॉलोड बाय अ नॉट गेट. यानी कि नैंड गेट क्या होता है कि एंड गेट तो है बट इसके बाद हमने इसका कर दिया नेगेशन को हम बबल से सिंबलाइज करते हैं. ठीक है. तो आ रहे इनपुट्स के ऊपर एंड परफॉर्म हुआ, फिर जो आउटपुट आया उस पर नॉट परफॉर्म हुआ एंड देन फाइनल आंसर आया. दिस इज द नैंड गेट. ओके. इनपुट्स पे पहले एंड परफॉर्म करेंगे एंड देन उसका नॉट बना देंगे. ठीक है. तो मैंने 0 and 0 में नैंड परफॉर्म किया, यानी कि 0 and 0 में पहले एंड किया तो 0 and 0 0 हो जाएगा एंड उस 0 पर नॉट बना दिया, यानी 0 का नॉट क्या हो जाएगा 1, है ना. इस तरह से बनेगा ये. देन अगेन इस 0 और इस 1 पे जो है हम लोगों ने इस 0 और इस 1 पे एंड परफॉर्म किया तो 0 and 1 0 हो जाएगा एंड उसके ऊपर फिर नॉट परफॉर्म किया तो 0 से वो 1 हो गया. ठीक है. लाइकवाइज यहाँ पे भी 1 and 0 0 आया, 0 पे नॉट परफॉर्म किया तो 1 आ गया. ठीक है. लाइकवाइज हेयर 1 and 1 इज़ 1. सी, 1 and 1 जो है वो 1 आएगा और 1 पे नेगेशन परफॉर्म किया, नॉट परफॉर्म किया तो वो 0 में कन्वर्ट हो गया. ठीक है. तो ये नैंड की ट्रुथ टेबल थी. नाउ इट इज़ द नॉर गेट. सी, नॉर गेट में क्या होता है कि इसमें और गेट के आउटपुट पे हम नॉट लगा देते हैं लाइक दिस. ये इनपुट्स आ रहे हैं, इन पे नॉर परफॉर्म किया, यानी कि इस पर पहले और परफॉर्म किया एंड देन उसी आउटपुट पे नॉट परफॉर्म कर दिया और फिर जो आंसर आया उसको हम बोलने लग जाएंगे कि हमने नॉर परफॉर्म किया. ठीक है. तो इसकी ट्रुथ टेबल कैसी बनेगी?
पहले हम और परफॉर्म करेंगे और फिर उसको फ्लिप कर देंगे, ठीक है। तो 0 एंड 0, 0 और 0 इज़ 0, 0 को फ्लिप कर दिया 1 हो गया, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 0 और 1 इज़ 1, 1 को फ्लिप कर दिया 0 हो गया, ठीक है। लाइकवाइज हेयर 1 और 0 इज़ 1 और 0 इज़ 1, 1 को फ्लिप किया तो 0 आ गया, ठीक है। एंड देन लास्ट वन 1 और 1, सो इट इज़ 1, 1 को फ्लिप कर दिया तो 0 आ गया, ठीक है। सो दीज वर दी यूनिवर्सल गेट्स। सी इनका जो रियलाइजेशन है, यानी इनको हम कैसे यूज़ करते हैं बाकी बेसिक गेट्स बनाने के लिए, वो हम बाद में कॉपी पर देखेंगे। एक्सक्लूसिव, ठीक है, ये क्या होते हैं, जैसे कि इसके अंदर आते हैं एक्सॉर एंड एक्सनॉर गेट, ठीक है। एक्सॉर को हम एक्सक्लूसिव और कहते हैं। इसमें इसकी डेफिनेशन क्या है, एन एक्सॉर गेट प्रोड्यूसेस अ हाई आउटपुट 1 इफ एन ऑड नंबर ऑफ इट्स इनपुट आर हाई। फॉर 2 इनपुट्स इट प्रोड्यूसेस अ हाई आउटपुट if the inputs are different, if the inputs are same, the output is low. So इसमें हम ऐसे याद रखते हैं कि XOR में क्या होता है, अगर सेम इनपुट हैं, सेम इनपुट है तो 0 आउटपुट होगा। सेम इनपुट है, सी 0 0 सेम है तो आउटपुट 0 हो गया, ठीक है। सेम इनपुट है 1 and 1, सेम इनपुट है ना, तो आउटपुट 0 हो गया, ठीक है। ऐसे ही XNOR अगर हम देखें तो XNOR इसका उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, जब इनपुट डिफरेंट हो तब आउटपुट 0 आएगा। 0 और 1 था तब हमें, देखो ये डिफरेंट है, तब हमें जो आंसर है वो 0 मिला। 1 and 0 है यानी डिफरेंट है तब आंसर 0 मिला, ठीक है। सो दिस वाज द XNOR गेट। अब इनका जो है, लाइक इन सबको हम बना सकते हैं NAND एंड NOR की हेल्प से, वो अब हम देखेंगे कॉपी पर।